बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से एगलेस कोकोनट कुकीज़ विदाउट ओवन बनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार से। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबल स्पून यहाँ पर घी। देखिए ये मेरे चमचे का साइज़ है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस्तेमाल करने हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। 5 खाने के चम्मच हम यहाँ पर घी शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में हम नहीं बनाएंगे, सही है। तो हमने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच घी डाल दिए। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच चीनी मैं पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें ये ज़बरदस्त से पिसी हुई है। आपके पास जैसी घर में नॉर्मल सी चीनी होती है ना, वो आपने क्या करना है, ब्लेंडर में डालेंगे, पीस लेंगे तो ये आराम से पिस जाएगी। ये शामिल कर दिया हमने। अब एक अदद विस्कर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा हमने फेंट लेना है। देखिए शुरू में देखें किस फॉर्म में कितना कम है। अब इसको हमने इतना अच्छा फेंटना है कि एकदम वाइट हो जाए, फोमी जैसा होता है ना, झाग जैसा, वैसे हो जाएगा ये। आपने ऐसे उसको तब तक फेंटना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे, आराम से ये आप फेंट लेंगे। देखें ज़बरदस्त सा, देखें क्या हो गया, इसकी क्वांटिटी क्या हो गई और कलर कितना चेंज हो गया है। बस आपने इतनी हद तक इसको फेंटना है। मैं एक और पहचान बताती हूँ आपको कि आपने कैसे चेक करना है कि यहाँ पर ये डन हो गया। तो हमने क्या करना है, जिस भी डिश में आप इसको फेंट रहे हो तो आपने उसको पलट के जो है ना चेक करना है। देखें ऐसे ही अभी किस पोजीशन में, देखें अब मैं पलट रही हूँ ना तो ये टस से मस नहीं होगा, और कितने मैं आराम से पलट रही हूँ ना। आपने ऐसे ही फेंटना, जब आप पलटें तो ये गिरे ना, और ना गिरे तो मतलब ये हो गया डन। देखें कितनी बार मैंने आपके सामने पलटा, ये गिरा नहीं। तो बस आपने इतना ही अच्छा फेंटना है, ये आपकी पहचान होगी। 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर शामिल कर रही हूँ मैं। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये शामिल कर देना है हमने। 2 खाने के चम्मच, और वही चमचे का मेरा वही वाला साइज़ है, ठीक है। ये हमने शामिल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये कलर भी लेकर आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो पिसा हुआ खोपरा होता है वो। देखें ये शामिल करूँगी मैं 6 खाने के चम्मच, वही वाला चम्मच, ठीक है। ये शामिल कर दिया हमने इसके अंदर। अब शामिल कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। अब क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कलर का थोड़ा मसला होता है, तो हमने इसकी जगह इस्तेमाल किया कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने ब्रांड जो है वो रफ़ान यूज़ किया, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त एक तो कलर आएगा, और बगैर एसेंस के आपको मतलब बिल्कुल वनीला वाला फ्लेवर उस कस्टर्ड की वजह से आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार होंगे। अगर फिर भी घर में मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह चाहें तो जैसे वनीला एसेंस डाल दीजिए, या फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, कस्टर्ड आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हल्के हल्के करके दूध शामिल करना है, और इसको हमने गूंद लेना है। मैं दूध आपको बता दूंगी एंड में कि मैंने कितना इस्तेमाल किया है, मतलब कितना लगा इसको गूंदने के लिए, ठीक है। अच्छी तरीके से हमने गूंद लेना है। लेकिन जैसे जैसे हम गूंदते जाएंगे तो ज़ाहिर सी कस्टर्ड इसके अंदर अच्छा सा कलर लेकर आता रहेगा, तो कुकीज़ भी हमारे बिल्कुल बाजार जैसे बन के तैयार होंगे, और जब आप खाएंगे तो इसके अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा वनीला का, ठीक है जी। तो एग की रिप्लेसमेंट में हमने जो वो कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया, तो उसमें कलर भी ले आएगा और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त सा लेकर आएगा। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से मैं गूंद रही हूँ इसको, ये बिल्कुल डन हो गया, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 5 चम्मच, जो वही वाला चम्मच है वही इस्तेमाल किया, और दूध लगे। यहाँ पर मेरे पास है एक अदद पतीली का ढक्कन। जिनके पास है बेकिंग ट्रे वो बेकिंग ट्रे इस्तेमाल कर लें, लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र होकर पतीले का ढक्कन इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है। आराम से बहुत शानदार से बनेंगे। यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा ले लिया मैंने, 3 से 4 चम्मच बहुत है, बस पिसा हुआ खोपरा बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है। अब हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उठाना है, जो हमने आटा प्रिपेयर मतलब गूंद के रखा हुआ है वो। तो इस तरीके से आपने पहले ना प्रेस करना है हाथों में, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेस करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा टाइटली प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने इसको जो है ना लड्डू टाइप का शेप दे लेना है, ठीक है, बॉल जैसा। अपने दोनों हाथों की हेल्प से आपने इसको आराम से एक बॉल का शेप दे लेना है, देखें इस तरीके से। अब क्या, हमने जो घी इस्तेमाल किया था ना उस टाइम, वो इसके अंदर लेकर आएगा एक ग्लॉस ज़बरदस्त सी। तो वो जो जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आता रहता है ना, तो वो मेल्ट होता है और ज़बरदस्त सी ग्लॉस लेकर आता है। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हो गया। अब जैसे ही लड्डू बना लेंगे, आपने प्रेस करना है दोनों हाथों से इस तरीके से, और सिंपल से हमने कबाब का शेप दे लेना, जैसे शामी कबाब वगैरह बनते हैं। इसको प्रेस करेंगे हम इस तरीके से, और इसके साइड्स को भी ऐसे ऐसे सेट कर लेंगे। बस ऐसे ही हमने बना लेना है सारे के सारे, और इतने मज़ेदार से ये बन के तैयार होंगे कुकीज़। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखिए, इंजॉय कीजिए। इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल होंगे ना कि आपके घर में इसकी फरमाइश होने वाली है बहुत बार, ठीक है। इस तरीके से अब हमने जो खोपरा लेकर रखा हुआ है ना, उसको हमने एक साइड पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लगाएंगे, और एक साइड पे नहीं लगाना है।
और जो जिस साइड पे हमने नहीं लगाना है ना वो हम नीचे रखेंगे। दोनों साइड्स पे हम इसलिए नहीं लगा रहे, वरना अगर हम नीचे भी लगा देंगे ना तो ये बर्न होने लगेगा खोपड़ा, तो इसका कलर हो जाएगा एकदम ख़राब। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि बगैर ओवन के ये इतने शानदार बनेंगे कि जलेंगे भी नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सारे मैंने बना लिए। अब चलें इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। बहुत ईजी सिंपल सा काम करना है। हमने पतीला ले लिया बड़े साइज़ का, रफ सा स्टैंड रख दिया स्टील का। अब हमने इसको रख देंगे इसके अंदर। प्री हीट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। देखिए मेरे हाथ से आपको लग रहा होगा कि ये गर्म नहीं हुआ पतीला, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए हमने रखना है हाई फ्लेम पर इसको, और 25 से 30 मिनट हमने इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही मज़ेदार से आपके पूरे घर में खुशबू फैली होगी जब तक ये बेक हो रहे होंगे। चलें 30 मिनट हो गए, मैं ज़रा इसको चेक कर लेती हूँ। ओहो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है ये राइस हो गए, ये डन है। इसको निकालेंगे। 10 से 15 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है, अभी नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है, वरना ये टूट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो 10 से 15 मिनट बाद आपने इसको चेक करना है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ बगैर ओवन के कितने अच्छे ये आपके सामने देखें पक के तैयार हुए हैं। पीछे से भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जले हुए नहीं है, बन के तैयार है ना एकदम बाजार जैसे। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी आपको ज़रूर आप फॉलो किएगा, बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त ये। तो एक एक चीज़ आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपके बहुत ही शानदार बन के तैयार हो जाएंगे। देखें तो रेसिपी को फॉलो किया करें पूरा, और अच्छी लगती हो चैनल रेसिपीज़ मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं, ये अंदर से फुली डन है और कलर भी कितना शानदार आया है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।